हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज नंबर 14.1 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 10। अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन्स, 50 रुपीज़ 1 कॉइन्स, 20 रुपीज़ 2 coins and 10 rupees 5 coins. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin first one will be a 50 paisa coin and second one will not be a rupees 5 coins. ओके तो देखो, एक पिगी बैंक में ना बहुत सारे कॉइन्स डाले हुए हैं। कुछ 50 पैसा के कॉइन्स हैं, कुछ 1 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, कुछ 2 के कॉइन्स हैं और कुछ 5 के कॉइन्स हैं। तो पहले तो लिख लेते हैं कि हमारे पास कॉइन्स कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो हम लिखेंगे 50 पैसा कॉइन्स। कितने हैं 50 पैसा वाले कॉइन्स बताओ? 100 है, राइट? ठीक है। फिर हम लिखेंगे 1 रुपीज़ कॉइन्स। 1 रुपीज़ कॉइन्स कितने हैं? 50 है, तो लिख लेते हैं 50। ठीक है। फिर हम लिखते हैं 2 रुपीज़ कॉइन्स। कितने 2 रुपीज़ वाले कॉइन्स? 20 है, तो 20 लिख लेते हैं। ठीक है। फिर क्या आता है? 5 रुपीज़ के कॉइन भी हम बता देते हैं। 5 रुपीज़ कॉइन्स कितना है? 5 रुपीज़ कॉइन 10 है, देखो 10 दिया हुआ है। 10 5 रुपीज़ कॉइन। ठीक है, ओके। अब हम क्या कर लेते हैं? टोटल कॉइन्स। हम लिख लेते हैं टोटल कॉइन्स। ऐड कर लेंगे 100 + 50 + 20 + 10। कितना आ जाएगा? 180। मतलब वो पिग्गी बैंक में टोटल 180 कॉइन्स रखे हुए हैं। ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमको बोलता है विल बी अ 50 पैसा कॉइन। ठीक है, ओके। तो हम लोग इवेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। लेट E1 be the event that coin is 50 पैसा coin। ठीक है, ओके। तो फिर n of E1 मतलब 50 पैसा के कॉइन्स हमारे पास कितने अवेलेबल हैं? तो वो अवेलेबल है 100, तो हम लिख देते हैं 100। ठीक है। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। क्या होता है प्रोबेबिलिटी? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो देखो, फेवरेबल आउटकम हमारे 100 है क्योंकि 50 पैसा के 100 कॉइन्स हैं हमारे पास। ठीक है, और टोटल कॉइन हमारे पास 180 है, राइट? अब देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 10/18। इसको अगर मैं 2 से काट देती तो 2 5 जा और 2 9 जा, मतलब 5/9 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है विल नॉट बी अ रुपीज़ 5 कॉइन। मतलब 5 के कॉइन नहीं होने चाहिए, बाकी दूसरे चलेंगे। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग? ये जो टोटल कॉइन्स दिया हुआ है ना, उसमें से जो 5 वाले कॉइन्स है, मतलब ये जो 10 कॉइन है, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें जितने भी अब कॉइन बचेंगे वो सारे कौन कौन से रहेंगे? अदर रहेंगे। अदर मतलब अदर देन रुपीज़ 5 वाले कॉइन्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट E2 बी द इवेंट दैट coin is not ₹5। ठीक है, तो फिर n of E2 हम लिखेंगे। E2 मतलब टोटल कॉइन हमारे पास 180 है, तो 180 में से हम लोग क्या करेंगे? 5 वाले कॉइन्स को माइनस कर देंगे। तो 5 वाले कॉइन्स हमारे पास 10 है, तो 10 को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 170। ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा? देखो, टोटल कॉइन्स मतलब 180 है और फेवरेबल आउटकम 170 है। 0 0 कैंसिल, 17/18। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।